वंदे मातरम बच्चों। आज हम गणित में प्रश्नावली 11.1 पढ़ेंगे और 9 अध्याय पूर्ण हो गया है। 10 को 11 के बाद समझाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोग को सूचना नहीं दे पाया था कि 10वां अध्याय जो है ग्राफ पेपर में बनेगा, और इसके लिए आप लोग सब कोई ग्राफ कॉपी खरीद लेंगे। 11 अध्याय के बाद 10 अध्याय को समझाएंगे। 11 अध्याय में है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एवं संक्रियाएं। इसका पहला प्रश्न है, भाग दिए बिना भाग दिए निम्न में से शांत एवं अशांत आवर्ती पदों वाली दशमलव संख्याओं को छांटिए। अब शांत दशमलव और अशांत दशमलव किसे कहते हैं? शांत दशमलव भाग की वह प्रक्रिया जो कुछ पदों के बाद समाप्त हो जाती है, यानी पूर्ण रूप से कट जाती है या विभाजित हो जाती है, उसे शांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव भाग की वह संक्रिया जो बार बार आवे या समाप्त नहीं होती, भाग देने पर ऐसी दशमलव संख्या को अशांत दशमलव कहते हैं। यानी कितनों बार भी भाग देंगे वह पूर्ण रूप से नहीं कटती, फिर उसी संख्या का पुनरावृत्ति भागफल में होते जाती है, वैसे संख्या को क्या कहते हैं हम? अशांत दशमलव। अब इसमें पहला प्रश्न का है 4/5, 8/7, ऋण 15/49, 7/50, 3/38। तो इसमें 4/5 और 7/50 शांत दशमलव है, क्योंकि हर में 2 व 5 गुणनखंड है, गुणनखंड में है। अब 8/7, ऋण 15/49, 3/28 अशांत दशमलव है, क्योंकि यह 2 व 5 में गुणनखंड नहीं है। अब इसका दूसरा प्रश्न है, निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। अब इसे बिना भाग दिए बोला नहीं है, तो इसको भाग दे करके देख लेंगे। जैसे 2/3, 2/3 को भाग दीजिए, 3/2। 3 से छोटा 2 है तो शून्य बार जाएगा, 3 0 0 2, ये दशमलव, तब क्या उतार लेंगे? 0। तब क्या हो जाएगा हमारा 20, 3 छक्के 18। अब 20 में से 18 घटाएंगे 2, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 20 आ गया, 3 छक्के 18। अब ये प्रक्रिया इसका जो है बार बार जाएगा, ये फिर 20 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? अनंत तक जाएगा। तब आ जाएगा हमारा 2/3 बराबर 0.66, यानी अनंत तक जाएगा। ये है अशांत दशमलव है, इसमें क्या आ जाएगा? बार लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बार। तब ये क्या हो जाएगा हमारा? दशमलव रूप में लिख लिए। अब इसका अगला प्रश्न है, 5/, यानी इसका दूसरा ऋण 5/6, तो इसको भाग दे लेंगे 5 और ये 6 का भाग दे लेंगे। तो ये ऋण है 5, तो यहाँ पर ऋण में ही होता जाएगा हमारा। पहले भाग दे लेंगे, 6 0 0 पार लिए 5। अब ये दशमलव लगा लेंगे तो क्या आ जाएगा? 50। तो 6 8 48, बचा कितना? 2 कट गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, क्या आ जाएगा? 6 तिया 18, 6 तिया
18, तब कितना बचेगा अब हमारा? 18 है ये, बचेगा 2। अब फिर शून्य बढ़ा लेंगे, क्या आ जाएगा? फिर 6 तिया कितना आ जाएगा हमारा? 18 आ जाएगा। 6 तिया 18, यानी ये प्रक्रिया अब इसमें भी बार बार आएगा। ये क्या आ जाएगा? बार बार आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? शांत दशमलव ही है। अब इस दशमलव निरूपण है ऋण 5/6 बराबर 0 ऋण हो जाएगा। ऋण 0.833 और 1 3 में क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा, लग जाएगा, क्योंकि यह हमारा वही प्रक्रिया आ रहा है। अब इसका तीसरा है, तीसरा दिया है 8/15, 8/15, तब ये हल हो जाएगा। इसका हल, इसको भी भाग दे लेंगे, 8 को 15 से भाग दे लेंगे, 15 शून्य शून्य। अब 8, अब फिर दशमलव लगा लेंगे तो क्या आ जाएगा? 80, 15 पंचे 75, बचा कितना? 5, फिर शून्य बढ़ जाएगा, 15 तिया 45, फिर 5 बचेगा, फिर शून्य बढ़ जाएगा, 15 तिया 45, यानी ये 5 प्रक्रिया चला जाएगा। 5 5 है ना, 50 तो शून्य उतारते जाएंगे तो 3 3 जाएगा। तब ये भी क्या आ जाएगा हमारा? अनंत चला जाएगा या नहीं कटेगा। तो ये भी क्या हमारा है? अशांत दशमलव। तो 8/15 बराबर क्या आ जाएगा? दशमलव रूप 0.533। और ये क्या आ जाएगा? 3 में बार, क्योंकि यह अशांत दशमलव है, अनंत बार जाएगा। अब इसमें से 2 सवाल बचा है आपका, 3/11 और 19/45। वह आपका क्या है? गृह कार्य है। 3/11 और 19/45। इसी प्रकार आप इसको भाग देंगे और भाग दे करके दशमलव निरूपण पर लिखेंगे दशमलव रूप में। इस प्रकार आपका 11.1 समाप्त हो गया। अब पढ़ेंगे 11.2। 11.2 का पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं को परिमेय संख्या में परिवर्तित कीजिए। इसका पहला प्रश्न है 0.2। अब ये दशमलव में है, अब इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या के रूप में मतलब अंश और हर भिन्न के रूप में लिखना है। किस में लिखना है? भिन्न के रूप में। हल 0.2, तब इसका परिमेय संख्या हो जाएगा हमारा, इस शून्य के बाद दशमलव है और दशमलव के बाद एक अंक है। इस दशमलव स्थान पर क्या हो जाएगा? नीचे में 1, और दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक, तो 1 शून्य लगाएंगे और ऊपर में क्या आ जाएगा? 2। ये क्या आ जाएगा हमारा? 2/10। ये कटेगा तो कटा लेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तब क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा इसके परिमेय संख्या के रूप में। इसका दूसरा प्रश्न है बी 0.55। 0.55 हल, ये क्या आ जाएगा हमारा? 0.55 में इसको वो लिख लेंगे, दशमलव का 1 और फिर दशमलव के बाद 1 2 संख्या है, 2 अंक है, 2 शून्य लगा लिए और क्या आ जाएगा हमारा? 55। ये कट जाएगा, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5 यानी 5 11 55, 5 दूनी 10, तब ये आ जाएगा हमारा 11/20। अब इसका तीसरा सी है 625, 6.25। तो हल इसका हो जाएगा हमारा 6.25 का भिन्न रूप हो जाएगा। इस दशमलव जगह में 1 और 2 अंक है, 2 शून्य लगा लिए तो क्या आ जाएगी हमारा? 625।
तो ये क्या आ जाएगा, 25 चौके 100 और 25 दूनी 50 और फिर क्या आ जाएगा, 25 पंचे 125। तब आ जाएगा हमारा 25/4। इसका डी है, मतलब चौथा प्रश्न है 2.175, 2.175। तब इसका क्या आ जाएगा हमारा, दशमलव रूप लिख लेंगे। क्या आ जाएगा हमारा 2.175, तो दशमलव बदले में 1 2 3 अंक है तो 1 2 3 शून्य लगा लिए। अब ये क्या आ जाएगा हमारा 2175 हो जाएगा। फिर 5 से कटेगा क्योंकि ऊपर में भी 5 इकाई के अंक पर 5 है, तो 5 दूनी 10, 2 शून्य उतार लिए, 5 चौके 20, बचा 1 उतार लिए 7 17। क्या आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 पंचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 चौके 20 उतार लिए 0। फिर 5 से 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35। तब ये क्या आ जाएगा हमारा 87/40 आया। अब इसका ई वाला लास्ट प्रश्न है, पहला का आखिरी, 14.3 ये 5 3। अब ये आपका क्या है, गृह कार्य है और कल से पढ़ेंगे 11.2 का दूसरा प्रश्न से कल पढ़ेंगे।